अतिशय दर्जेदार देदीप्यमानाचा सोहळा धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2024. ओके सर. चलो प्रदीप आइए, पहले 3 ओवर का खुदे का आंखों का सुनाने के लिए. तो नवी मुंबई एक्सप्रेस गेंदबाजी का क्रम संभालने के लिए विकी भोईर दानिया से ओवर द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए चॉप करना चाहते थे गेंद को, ठीक तरह से गेंद को टाइम नहीं कर पाए. गेंद बल्ले के मोटे सिरे से लगी और गली रीजर में गई. ओवर थ्रो हुआ है और ये 4 रन के लिए गेंद चले गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर. ये भाग्य का चौका सैंडी. और इसी तरीके के रन कभी कभार सरदर्द साबित होते हैं जब लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी वाशी इंडियन्स मच्छिंद्र स्मृती धारावाहिक की टीम. सैंडी नक्कीच प्रदीप, या अशा प्रकारे तुम्ही जर काफी राहाल 5 धावा मिळतील तर मोठे जरी टीम असलो पण एक एक चूक किती महत्त्वपूर्ण आणि मागात पडेल. जेव्हा निसट्ट पराभव जेव्हा स्वीकारतो ना तेव्हा या ज्या रन्स दिलेले असे ओव्हर थ्रो असो किंवा कॅच सोडून षटकार आलेला असतो ते एक्स्ट्रा धावा मिळतात ना तेव्हा त्याचं जाणीव हे लाखामुळाची असते. बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है. इस तरीके से जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 5 रन मिले. थोड़े से खासे नाराज दिखाई दिए यहाँ पे विकी भोईर. ये चले विकी भोईर दानिया से ओवर द विकेट हमसे दूर भागते हुए. इस बार ये शॉर्ट प्लेन गेंद थी, पुल किया है, ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए. स्क्वायर लेग क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने कोई गलती नहीं की. और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है बल्लेबाजी करने वाली टीम रमेश स्मृति सानपाड़ा की. 1 विकेट का पतन हुआ है. कुल स्कोर है प्रसाद पाटिल ने ये स्क्वायर लेग रीजन में कैच लपक लिया और इस तरीके से गति से पूरी तरह से चौका दिया यहाँ पे विकी भोईर ने बल्लेबाज अजय को. किती तेज तरार चेंडू होते पहा. टप्पा पण एकाएकी एवढं वेग धारण केले होतं का अजय डॉली या बॅटरला शॉर्ट पूल करताना खूप मात्र अवघड गेलं. नतीजा शॉर्ट फाईन लेगला ज्याप्रमाणे फिल्डिंग सजवलं ना प्रदीप त्याप्रमाणे चाललेली ही मेरिटवर गोलंदाजी सुपर्ब आहे. का इन कटर, रायझिंग रेटर, बाउन्सिंग आणि त्याचा नतीजा विकेट टेक. तो क्यों सैंडे ISPL में 12.5 लाख रुपए में हैदराबाद ने इस खिलाड़ी के ऊपर बोली लगाई थी. उसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में. मूंगफली वाले मैदान से थोड़ा बाहर जाइए, वो पर्दे के बाहर प्लीज. काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे मुजाहरा करते हुए विकेट कीपर काफी दूर खड़े सचिन नाइक विकेट से पीछे. एक फ्लाई स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ. ऑफसाइड का जैम पैक क्षेत्ररक्षण. ये गेंद परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकने का प्रयास, गेंद हाथ से छिटक गई और गेंद चले गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. एम्पायर इशारा कर रहे नो बॉल का और इस तरीके से बीमर गेंद और ये 4 रन. प्रदीप जो पीछे आए हैं सुनील वो भी बेहतरीन समालोचक है, कमेंटेटर है, लेकिन 12th मॅन के इथे उपस्थित आहे. चांगली आवाज आहे परंतु आज 12th मॅन म्हणून सानपाडाच्या टीम कडून इथे उपस्थित आहे. स्वागत आहे सुनील. और इस बार अजीब और गरीब अंदाज में गेंद को हुक करना चाहते थे. गेंद ने मोटा सिरा लिया और फिर एक बार फाइन चली गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. एम्पायर इशारा कर रहे हैं और धनंजय कोहली सर. और इस तरीके से ये 4 रन. देखिए एक बीमर गेंद थी वो 4 रन के लिए चली गई थी और ये गेंद एकाएक मोटा सिरा लगा, हुक करने का प्रयास किया गया था और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई. किस्मत का चौका मैं कहूँगा. ये कुल स्कोर में रुती हुई है. कुल स्कोर है 14 रन. लेकिन क्रिकेट में सैंडी रन किसी भी तरह से आने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है. एकदम बरोबर म्हटलं प्रदीप, कारण जे धावा आहेत त्या धावा कोणत्या प्रकारे येऊत परंतु आपला धावपळ घालता राहो हीच अपेक्षा असते डगमवणे. ज्या नको होत्या त्या नको असलेल्या धावा मात्र हवेवश्य वाटणार
कारण त्या महत्वपूर्ण आहेत मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी. येस प्रदीप. प्रतीक पाटिल हमारे अजीज दोस्त हमेशा NMPL में काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं प्रतीक पाटिल. इस बार पहले से ही जगह बना के खेला इस गेंद को स्वीपर कवर रीजन में गेंद जा रही है, 2 क्षेत्र उसके पीछे दौड़े, इनफील्ड के ऊपर से चित कर दिया था सैंडी. ज़्यादा अवसर नहीं देते, बिल्कुल तीखी गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज विकी भोईर. येस बब्याला पाहिलं कशी वेगळी धाटणीमध्ये फटका ॲक्च्युली चालला होता तो फाईन लेगला पण काय तब्दील केलं. जसं चेंडू क्विक आला त्याला ती मक्तेदारी दिली नाही, पण स्ट्रोक अजूबा गरीब अंदाजे म्हणून केला. सुपर. इस बार ये गेंद स्टंप के ऊपर से तैरती हुई निकल गई. पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर शफल होके आए थे बल्लेबाज तेजस पब्या और स्ट्रोक के लिए जगह बना के खेलना चाहते थे. ऑन साइड देखिए, अगर शॉट फाइन लेग दायरे के अंदर अगर छोड़ा जाए, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के दरमियान काफ़ी बड़ा लंबा फासला है, करीब करीब 40-50 गज का फासला. वहीं पे खेलने का प्रयास. इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्गो बॉन्ड लाइन की तरफ, उसके पीछे क्षेत्र के दौड़ने नहीं रोक पाएगी गेंद. 4 रन के लिए चली गई और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. रमेश स्मृति सानपड़ा का कुल स्कोर है 20 रन, जबकि 1 विकेट उन्होंने यहाँ पे गंवाया है. सैंडी रन आए हैं और काफ़ी तेजी के साथ आए हैं. हम लोग सोच भी नहीं सकते कि विकी भोईर ने पहला ओवर फेंका है जिसमें उन्होंने 1 सफलता प्राप्त की है और काफ़ी महंगे साबित हुए यहाँ पे. नवी मुंबई एक्सप्रेस 20 रन उन्होंने यहाँ पे खर्च किए है. नक्कीच प्रदीप, ज्या अपेक्षा नव्हती कोणताही त्याचा फॅन असेल किंवा त्याच्या डगआउटमध्ये टीम मॅनेजमेंट असेल की विकी असं करू शकतो काय, डेफिनेटली विकीने दिलेत. थोडासा तोल सांभाळलं तर दिशान गोलंदाजी त्याला पाहायला मिळाली. त्याचा नतीजा वाईट 9 बॉल प्लस 4 आणि 1 सौभाग्य आल्या चौकार आणि 1 ओव्हर थ्रो. हे जर समाविष्ट केलं तर त्याची गोलंदाजी इतर जे 3 चेंडू टाकले ते ठीकठाक होते. एक मात्र मेरिटवर जो चौकार आणला तेजेश बब्याचा, तो मात्र नक्कीच एक त्याच्या आवडत्या फटक्यापैकी होता. फुरंत चेंडू त्याने लॉब केला होता हलक्या त्याने आणि बाउंड्री क्लिअर केली होती लॉंग ऑफची. 20 धावा लागल्यात. एक गडी बाद अजय लवकर परतला. ॲक्च्युली डॉलीचं एक आवडतं मैदान आहे, त्या डॉलीला थोडीशी घाईने मात्र नुकसानकारक ठरवलं. तो छातीवाला चेंडू त्याने हुक करण्याचा नंतर मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि तिथेच बसराज जो पाटील होता त्याच्या हाती जेल देऊन तो परतला. सद्यस्थिती आहे, पहिल्या P1चं ओव्हर संपलंय. पहिल्या P1च्या षटकानंतर तगड्या स्थितीमध्ये रमेश मूर्ती सानपाडा टीम. सैंडी, ये जो 16 टीम इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही है उसमें सर रविकांत म्हात्रे सर, उसी तरीके से अजिंक्य पाटिल जी और सतीश रावत, चेतक पाटिल, स्वप्निल, इनकी बड़ी भूमिका हमेशा ही ये लोग अदा करते हैं. इसलिए उनको मैं आदरणीय प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. नया ओवर प्रारंभ करने के लिए सचिन नाइक स्वयं कप्तान अपने आप को मोर्चे के ऊपर यहाँ पे लगाते हुए, उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज नीलेश भवर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट नया ओवर प्रारंभ करते हुए ये गेंद टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ कांटा बदलती हुई अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था नीलेश भवर ने. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकी भोईर ने यहाँ पे पूरा किया. फिर एक बार विकी भोईर विकेटों से काफ़ी दूर खड़े, एक फ्लाई स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्रक्षण. ये चले सचिन नाइक. इस बार ऑफ ड्राइव किया है, बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जा रही है, उस ओर प्रोटेक्शन है, वहाँ के क्षेत्रक्षण गेंद को रोका, थ्रो किया. विकेट कीपर विकी भोईर के पास तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. सैंडी, ये जो सचिन नाइक है, इनकी गेंदबाजी देखिए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं और गति में बखूबी ये परिवर्तन करते हैं. ये देखिए प्रवीण दादा के सुपुत्र प्रिंस आदित्य यहाँ पे आए हुए. मैंने सुबह ही पूछा था प्रवीण दादा को कि प्रिंस आदित्य आज दिखाई नहीं दे रहे. क्रिकेट को छोड़ के ये अब फुटबॉल की तरफ इन्होंने रुख किया है. काफ़ी अच्छी पहल है उनकी. मेसी और रोनाल्डो को ज़्यादा फॉलो करते. ये गेंद बड़ी अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद फिर एक बार बिल्कुल सीधी आम गेंद, जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं, किसी तरीके का कोई घुमाव नहीं था. बैटफुट पे जाके तेजस बब्या खेलना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद की लाइन को परख नहीं पाए.
फिर एक बार ये वाइड यॉर्कर गेंद, इस बार फ्रंट फुट पे निकल के इनसाइड आउट होके खेलने का प्रयास किया, फिर एक बार मिस किया है गेंद को। सैंडी, क्या लग रहा है किस तरह की गेंदबाजी हो रही है? येस सुपर दांडगा अनुभव, प्रदीर्घ अनुभव त्याचा उदाहरण मात्र इथे धारण करताना खऱ्या अर्थाने एन एफ एल दोन्ही जे खेळाडू आहेत आमने सामने एकाच टीम मध्ये देऊ असे इंडियन्स आणि प्रॅक्टिस करताना कोचिंग रविकांत म्हात्रे या दोन्ही खेळाडूंना द्यायचं. द ग्रेट ऑलराऊंडर रविकांत म्हात्रे फ्रॉम कोपरखेडणे, द वासी इंडियन्स पर्व पहिला जो जिंकलेला होता त्याचे प्रशिक्षक होते. आणि दोन्ही जे खेळाडू त्यांच्या यादगार, एक त्याचा सचिनचा जो स्क्वेअर कट आणि बब्याची जो आईस्क्रीममधून चेंडू फेक आहे ती अजूनही ताजा करते का पर्व एन एम पेले एक खेळाडू किती जबरदस्त चमकले होते. प्रदीप. बिल्कुल सैंडी सर, रविकांत म्हात्रे जिस टीम के मेंटोर या फिर प्रशिक्षक रहेंगे वो टीम तरक्की करेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है. एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स शॉप है रविकांत म्हात्रे सर का. वहाँ पे देखिए कई सारे क्रिकेट खिलाड़ी नवी मुंबई के रविकांत म्हात्रे सर से राय लेने के लिए आते हैं उनके शॉप पे. ना केवल क्रिकेट का बल्ला या फिर स्टंप या फिर बॉल खरीदने के लिए आते हैं, बल्कि उनसे राय भी कई सारे क्रिकेट खिलाड़ी हमारे नवी मुंबई के लेते हैं सर रविकांत म्हात्रे सर से. इसीलिए मैं उनको सर रविकांत म्हात्रे सर कहता हूँ. 2 ओवरों की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर 21 रन, जबकि 1 विकेट गंवाया है रमेश स्मृति सानपाड़ा की टीम ने. अभी भी 10.50 के औसत से सानपाड़ा की टीम रन यहाँ पे मुकम्मल कर रही है और ये अच्छी औसत है क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले के खत्म हो चुके हैं. नया ओवर प्रारंभ करते हुए विकी भोईर नवी मुंबई एक्सप्रेस को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है. अब पावर प्ले खत्म होने के बाद देखिए क्षेत्ररक्षण फैला हुआ है. विकेट कीपर के अलावा देखिए एक फ्लाई स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड पे शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन. इस गेंद को लॉन्ग ऑन में खेला हवा में, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है और इस तरीके से नीलेश 6 रन मुकम्मल करने के बाद आउट होने के बाद वापस जा रहे हैं अपने डगआउट में. अमित पाटिल जी ने ये कैच लपक लिया और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है बल्लेबाजी करने वाली टीम रमेश स्मृति सानपाड़ा की. जबकि एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, पहला मुकाबला खेला जा रहा है धर्मवीर आनंद दिगे चषक 2024 का, जिसके आयोजक है प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी और उनके सुपुत्र आज यहाँ पे पधारे हुए जिनका नाम है प्रिंस आदित्य. हमेशा ही क्रिकेट का बल्ला लेके हमेशा इस मैदान में नजर आते हैं, लेकिन प्रवीण दादा ने अभी अभी इत्तला दी है कि उन्होंने अब क्रिकेट को अलविदा कहा है और आजकल वो फुटबॉल का अभ्यास कर रहे हैं. तो सैंडी 2 विकेटों का पतन हुआ है और जिस तरीके से धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं विकी भोईर, उसी अंदाज में वे गेंदबाजी कर रहे हैं सैंडी.
इसीलिए इनको 12.5 लाख रुपया में खरीदा गया। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इस ओवर की अगली गेंद नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। इस बार ये गेंद तेजी के साथ कांटा बदलती हुई मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलते हुए आउट स्विंग गेंद, और ये मोटा सिरा लगा और विकेट के पीछे कैच लपक लिया गया, और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ है। चौथे विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 23 रन, जबकि रमेश स्मृति सानपाडा की टीम एकाएक लडखडाती हुई नजर आ रही है। सँडी, प्रदीप कॅम्पर बघा पहिल्या ओव्हरमध्ये 20, परंतु सचिनचा किती भाच्यावरती विश्वास आहे, दांडगा विश्वास आहे, कारण त्याने 20 धावा दिल्यानंतर पूर्ण आमंत्रित दिलं, त्याच्यावर विश्वास ठेवला, विश्वावर खरी होतात आणि 5 चेंडूमध्ये 2 धावा दिले, 3 झटके दिले. सुपर बॉलिंग यार, सुपर कमबॅक. चैंपियन टीम को किस तरह से खेलना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम के जैसा खेलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 सीजन उन्होंने जीते इस प्रतियोगिता को। धर्मवीर आनंदी के चषक के ऊपर अपना नाम उन्होंने दर्ज किया है। सँडी 2022 और 2023 2 मरतबा ये क्रिकेट प्रतियोगिता ये जो टीम क्षेत्ररक्षण कर रही है वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी की टीम ने जीता, और देखते उनके बिल्कुल कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सेमीफाइनल की तरफ। सँडी, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी कहना अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन क्या लाजवाब जिस तरीके से ख्याति है इस टीम की, वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम की, बिल्कुल ख्याति के अनुरूप ये गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा डीजे यश को भी मौका देते हुए कब से देख रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा। ये हैट्रिक की गेंद है। विकी भोईर इज ऑन हैट्रिक। देखते हैं विकी भोईर क्या हैट्रिक मुकम्मल करने में सफल हो पाते हैं। नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में, कृष्णा जायसवाल। इस बार इस गेंद को बैकफुट पे जाके कवर रीजन पे खेलने का प्रयास, गेंद ने मोटा सिरा लिया और स्लीप और गली के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में से गेंद निकल गई बंदूक की गोली की तरह थर्ड मैन रीजन में, और यह 4 रन। इस तरीके से 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और 3 ओवरों में कुल स्कोर है 27 रन, जबकि विकेटों का पतन हुआ है 4 विकेटों का पतन हुआ है। सँडी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन घातक गेंदबाजी की है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी की टीम ने थोड़ा सा डीजे को अवसर देते हैं यश को, उसके बाद सँडी के पास रुक करेंगे। बेगन बेगन के लिए मिस्टर मिंगस्ट्रोक, थँक्यू सो मच अर्जय. नो मॅन लँडमध्ये चेंडू पडेल तोपर्यंत 2 धावा अर्जित केल्यात. नवीन आलेला फलंदाज आपण पाहू शकतो कृष्णा जयस्वाल, आणि त्याच्या सोबतीला आहे मंडावला आलेला तेजस पाटील उर्फ बब्या. अतिशय दर्जेदार बॅटिंगची अपेक्षकता आहे, ताबडतोब फलंदाजीची आवश्यकता आहे. आदरणीय विशालजी ससाने यांचं आगमन झालं आहे. माजी नगरसेवक आहेत, सरचे स्वागत आहे साहेब. धर्मचषक 2024 पर्व 23 मध्ये आदरणीय स्पर्धेचे सर्वेसेवा भाग्यविधाते प्रवीणजी कालुराम म्हात्रे, शिवसेना शहर प्रमुख, नवी मुंबईच्या वतीने तुमचं सश्रेष्ठ स्वागत आहे. पहिल्याच धीरज भोईर आले बॉलिंग मार्कवर, लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. एक फर्स्ट स्लिप, एक बॅकवर्ड पॉइंट, गल्ली, डीप कवर, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ, शॉर्ट फाईन लेग. नजाक कोते फुल एंड चेंडू थ्रू द कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर म्हणून क्षेत्ररक्षण फील करेल. वॉट अ लवली थ्रो, सुपर्ब थ्रो. कामेश नाईक इज अ ब्रदर ऑफ द भावेश, सुपर्ब, डायरेक्टली अचूक थ्रो होती. यस, ये मूंगफली वाले बेचारे आए हुए, इनसे मूंगफलियाँ जरूर खरीदिए दोस्तों, क्योंकि बेचारे इतना सारा बोझा लेके अखंड दिन घूमते रहते हैं सँडी, और 10 रुपये में कितना पैसा मिलता रहेगा. नक्कीच तो आप जरूर खरीदिए. मेरी नवी मुंबई इतनी दिलदार है कि कुछ पूछो मत. जिस दिन रॉक एम्पायर आएंगे अंतिम दिन,
उस दिन मैं कई सारी बातों से नवी मुंबई को रूबरू कराऊंगा. थँक्यू सो मच. 4 गडी बाद 31 अशी स्कोर धावफळ का बर. ओ हो अगोदर बॅट कृष्णाची चालली. कृष्णा जयस्वाल टप्पापणाने घेतलेले वलन फिंगर सोर कटर बॉल. दॅट इज अ व्हेरी गुड फील्ड गॅदर द बिहाइंड द स्टंप बाय विकी. नो रन. पुन्हा जाते बॉलिंगवर. 3 चेंडू आतापर्यंत धीरजने टाकले. 4 धावा खर्च केले. स्कोर 31. धावगती वाढवायला लागेल. पुढे आल्यानंतर रीड केलं. दॅट इज ऑफसाइड ऑफ स्टंप. सुपर्ब बुद्धमत्ताचं क्रिकेट दाखवलं धीरजने. जसं बॉडीला लागल्या फणफटून यस जाऊया आणि करूया. आदरणीय विशालजी ससाने यांचं सहर्ष असं स्वागत. माझे नगरसेवक आहेत. आदरणीय स्पर्धेचे कर्ता धर्ता भाग्य विधाते आदरणीय प्रवीणजी कालोराम मात्रे शिवसेना शहरपूक सन्मानित करताना आदरणीय विशालजी ससाने माजी नगरसेवक. स्वागतम सुस्वागतम. दिशा तेली डीप कवर जोपर्यंत कामेश येईल. काय थ्रो यार. आम्ही तारीफ करतो कामेश. मजबूत कांद्यातून तिथे जेमतेम थ्रो पोचते प्रदीप. परंतु काय एक्झॅक्टली इंटू एक वेळेला गोलंदाज एक वेळेला स्ट्रेक्चर दॅट इज अचूक थेट थ्रो. 2 धाव एक फक्त सिंगल मिळाली. गोलंदाजाचा जो ग्राफ आहे तो सटीक लाईनवर परतलाय. ही जमीनची म्हणजे प्लस पॉईंट आहे. धारावी जेव्हा खेळतो त्याचा तोफखाना तुटून पडतो. बंदिस्त करतं मोठ्या अनादर इज अ सुपर्ब आउट काटर. लाजबाब गोलंदाज. 4 ओव्हरचा खेळ प्रदीप इथे संपतोय. आम्ही पुन्हा बोलतो प्रदीप अर्जे द सुपर्ब कमेंटेटर. 32 4 ओव्हरचा खेळ इथून संपलाय प्रदीप. 4 झटके. काय विचार. 6 चेंडू हे बाकी आहेत. आदरणीय गुरुजी कोळी यांचं आगमन होते. गुरुजी कोळी धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2024 पर्व 23 मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. उद्योजक आबाजी गवळी हेही त्यांच्या समेत आहे. आबाजी गवळी साहेब तुमचं जे मनाच्या अंतकरणामध्ये आम्ही स्वागत करतो. इथून 4 ओव्हरचा खेळ इथे संपले. मॅच क्रमांक 3. बॅटिंग करताना खूप अडथळे आले. स्विंगचा वापर अचूक टप्प्यावर दिला भर प्रदीप. यामुळे जी धावसंख्या होती 3 लागता फक्त 32 वर आहे. 4 गडी बाद 32. संडी कुशल 11 सारसोले. उसके बाद कुमार 11 तुर्बे मच्छिंद्र स्मृति धारावे और श्रीकृष्ण दीवा. ये दिग्गज टीम है नवी मुंबई की. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन आजकल देखिए वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावे ने एक व्यावसायिक टीम क्या होती है इसका प्रदर्शन मैदान के बीच में उन्होंने निरंतर कई वर्ष से दिखाया है. सँडी येस बरोबर म्हटलं प्रदीप. कारण या ज्या टीम आहेत त्या 1 आणि 5च्या दरम्यान त्यांचा क्रम मागे पुढे होतो. पण हे बरोबर म्हटलं व्हेरी मायटी टीम. श्रीकृष्ण दिवा असेल, कुमार 11 धारावे, कुशल सारसोले, MS गोठोली. बॅटची कडा बिहाइंड द स्टंप. आणखीन एक झटका. कृष्णा जयस्वाल परतलाय 5व्या गड्याच्या रूपामध्ये. एकदम दयनीय अवस्था. लो स्कोरिंग मॅच पाहायला मिळेल काय. कारण 2 चेंडू एकी न धावता भावेश नाईक हा चमचम तारा पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 3रा टायटल प्लेअर ऑफ द सिरीज घेईल काय. परंतु त्याला मिळते इथे 1 वर. कारण विकी आज आलेलं आहे. प्रदीप 32 धावा 5 गडी बाद. खराब स्थिती आहे. बिल्कुल सैंडी, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला. यहाँ पे रमेश स्मृति सानपाड़ा के टीम को रन मुकम्मल करने ही चाहिए थे. क्योंकि अगर आपके गेंदबाजों को कुछ अवसर आप देना चाहते हो तो स्कोरबोर्ड के ऊपर आपको रन टांगने ही पड़ेंगे. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन देखते हैं कभी कभार लो स्कोरिंग मैच भी काफ़ी दिलचस्प मोड पे चले जाते हैं. अपनी तरफ से जरूर प्रयास करेंगे यहाँ पे रमेश स्मृति सानपाड़ा के खिलाड़ी. इसमें कोई दो राय नहीं है सैंडी. नक्कीच प्रदीप. इनेट क्रमांक 7 वर वितेश सनी मुकाबदम आहे स्कोरच्या भूमिकेत आणि त्याला साथ देताना अपी जोलदार. लाऊड लेवल फिंगर्स गॉन अप. आणखी एक झटका. लेग बिफोर द विकेट. पग दादा आउट. पायचीत आउट आलेल्याला वितेश 0 वर. बॅक टू बॅक 2 धक्के. भावेश नाईक ऑन द हॅट्रिक नाव. जाऊया कारण हलकासा ऐकूया आमचा डीजे मार्फत यश या तो दिल पूरी तरह से बहल जाता है. इसमें कोई संदेह नहीं है. इसीलिए यश डीजे को हमेशा ही प्रतिवर्ष की तरह प्रवीण
कालूराम म्हात्रे जी, जो कि इस प्रतियोगिता के आयोजक है, हमेशा ही बड़े मान सम्मान के साथ यश डीजे को आमंत्रित करते हैं डीजे बजाने के लिए. नक्कीच प्रदीप. आणि जसं बॅटरला प्रशिक्षक घडवतो, जसं गोलंदाजाला घडवतो, तसं डीजे बॅटीने घडवलं मी म्हणेन डीजे यशला. बॅटीला विसरता येणार नाही. राईट आर्म हॅट्रिक बॉल ऑन द हॅट्रिक. ओ परफेक्टली बुंदा. हो लाऊडली अपील. सेम जस्ट लाईक द सर रिचर्ड हॅडली. हुबेहूब तीच ऍक्शन मध्ये दोन हात वरती भावेश, पण अंपायर सेट धनंजय कोहली. बॅट्समनशिप नो डाउट. संडी कुमार 11 तुर्बे बनाम गर्जना 11 कोपर खिरने, दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है कि इनिंग खत्म होने के बाद तुरंत यहाँ पे टॉस होगा. कृपया करके टॉस के लिए आइए. कुमार 11 तुर्बे बनाम गर्जना 11 कोपर खिरने. भावेश तेजस बॅकफुटवर जाताना क्षेत्ररक्षण काय आली आहे, तिथे चेंडूला अडवणं नाकाम नामुमकिन होतं. तिथे पोहोचणं. वॉटर लवली बॅकफुटवर गेला, जागा बनवली. क्षेत्ररक्षण लॉंग लेगचं खाली होतं, स्क्वेअर लेगला वाईड होता आणि तिथेच मात्र क्षेत्ररक्षण कामेशला बीट करून चेंडू समीर शेजबार आरपार फरार. 4 धावसंख्या हलकीशी आकार देताना 37 वर जाऊन पोहोचली. 6 गडी बाद 37. रमेश मूर्ती सानपाडा 11 धडपडतोय शोधामध्ये संघर्ष करताना. ऑफसाईड डाऊन ऑफसाईड. धनंजय कोहली एस इट इज वाईट. एक्स्ट्रा धाव मिळते. धावसंख्या मात्र पुन्हा 1ने हलती केली, पोचली 38 वर. सनी मुकादम येणाऱ्या 13 फेब्रुवारी एक नवीन इनिंग खेळणार आहे. लग्नाच्या बेडीत अडकणार आहे आमचा सनी. तो आम्हाला सहकार्य करण्यासाठी, त्यासाठी तुला अगोदरच आमच्या शुभेच्छा असतील. क्रिकेटची इनिंग तर तू खेळतोस, पण या इनिंगमध्ये तुला खूप यश मिळो. तुझं व्यावहारिक जीवन सुखी समानाचं जावो. 38 धाबा जमल्यात. 6 गडी. कठीण परिस्थिती आहे. शेवटचं ओव्हर हाताळताना बॉलिंग मार्कवर भावेश. आता पाहिलं तर 5 चेंडू टाकल्यात, 2 झटके दिलेत. शेवटचा चेंडू घेऊन येईल आणि समोर आहे तेजस पाटील उर्फ बाब्या. शॉट थर्ड ओ रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. थर्ड अंपायर म्हणून बंटी कांबली पाहतात नेमकं काय करते. tenniscricket.in अशी सुंदर वाणी थेट प्रेक्षकपण दाखवताना आणि बरोबर त्याच्याबरोबर इन स्क्रीनमध्ये पाहताना आमचे बंटी कांबले सुरेख क्रिकेट खेळल्यात. धनंजय कोहली ऑनफिल्ड अंपायर आणि तेवढ्याच राहुल असो, प्रेसी असो, असे नामांकितमध्ये खेळणारा शशी साटम. शशीची बॅट फिरायची नाही प्रदीप, एवढा कटकन असा आवाज यायचा. दॅट इज अ सुपर बॅट्समॅन ओपनिंग प्लेयर शशी साटम. 4.5 चेंडूची इथे समाप्ती. अवघा 1 चेंडू शिल्लक. प्रतीक्षा आहे, अपेक्षा आहे, विश्वास आहे का बब्या भावेश नायकच्या विरोधामध्ये मोठा फटका खेचेल. संडी कुमार 11 तुर्बे के संगनायक को फिर एक बार मैं आवाज देना चाहूंगा. आयोजकों की तरफ से उन्हें ये अंतिम कॉल दिया जा रहा है. प्लीज एक एक्स्ट्रा मिळते. येस इथे आलेले हेमंत पाटील नाव 3-4 वर्षामध्ये सुरेख असं कुशल नेतृत्व करताना आपल्याला पाहतोय. तो हजर झालाय. हेमंत पाटील तुझं सरसे स्वागत आहे. शेवटचा चेंडू 22 कम जिंक बोलतो तेजस. ओ बॅट अगोदर बाब्या, बॅट अगोदर. लाईन मिस. डिलिव्हर द बॉल डॉट. 1 इनिंगचा खेळ इथे संपलाय. धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2024 मॅच क्रमांक 3 पहिला इनिंगचा होतोय इथे समाप्त. O2 नाव विघ्नेशजी मडवी. द हँडसम पर्सनॅलिटी नाव टॉस सेंटर. आदरणीय विशाल ससाणे साहेब माजी नगरसेवक, त्यांचे शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. गर्जना 11 कोपरखेणे चा कॅप्टन आणि कुमार 11 तुर्बे टीमचा कॅप्टन. चला आपण टॉससाठी जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. धर्मवीर चषक 2024 हा क्रिकेटचा सोहळा रंगताना दिसतोय. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर रंगली जाते. आमच्या सोबत अमर मराठे तात्या येत असताना काल गर्जना 11 कोपरखेणे टीमने जय भवानी ग्रुपच्या आयोजनामध्ये दिलीप स्मृती चषकाचं टायटल पटकावलं आणि 1 लाखाचं पारितोषिक गर्जना टीमने आपल्या नावी केलं. आज पुढच्याच दिवशी म्हणजेच धर्मवीर आनंद दिघे चषक या स्पर्धेचा पहिला दिवस रंगताना दिसतोय. हेमंत पाटील देखील आमच्या सोबत आहेत. सन्माननीय ससाणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. हेड इज कॉल इज टेल. हेमंत टॉस तुम्ही जिंकलाय, काय निर्णय असेल? काय म्हणाल? धर्मवीर आनंद दिघे चषक मागच्या 4-5 वर्षापूर्वी जर पाहिलं तर एक लेगेसी झाली होती, परंपरा झाली होती की कुमार 11 तुर्बे टीम ही फायनलमध्ये जाणारा संघ आहे.
पण नंतरचे 2 वर्ष जर पाहिले तर धारावे टीमने बाजी मारली आणि मागच्या 2 वर्षामध्ये इतका चांगला परफॉर्मन्स झाला नाही. मागची मॅच मला आठवते की 6 बॉलमध्ये 6 डिफेंड झाल्या होत्या, तो संघ पराभव झाला होता. आज कसल्या रणनीतीने तुम्ही मैदानात उतरणार? रणनीती अशी काय नाही, म्हणजे क्रिकेटवर बेसिकवर खेळण्याचा प्रयत्न करू, मॅचमध्ये 100% देण्याचा प्रयत्न करू. कारण की 2 वर्ष जे आम्ही टुर्नामेंट हरलो ते आम्ही अजूनपर्यंत विसरलो नाही. काय म्हणाल? धर्मवीर आनंददिघे चषक या स्पर्धेकडे कशा स्वरूपाने तुम्ही बघता? ही स्पर्धा ॲज अ प्लेअर म्हणून किती महत्त्वाची आहे? नवी मुंबईसाठी तर हा वर्ल्ड कपच समजला जातो, कारण की आपल्या इथं एवढी मोठी टुर्नामेंट फक्त प्रवीण दादाच आयोजित करू शकतात. थँक्यू व्हेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. अमर मराठे, टॉस जर तुम्ही जिंकला असता तर काय निर्णय असला असता? प्रथम फिल्डिंगच घेतली असते, आता टॉस हारला आहे तर आता बॅटिंग करावीच लागेल. काल बॅटिंग, बॉलिंग, फिल्डिंग तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये खूप चांगला खेळ झाला, चॅम्पियन झालो. आजचा दिवस नवीन आहे, स्पर्धा नवीन आहे, संघ नवीन आहे, त्यामुळेच कशा पद्धतीने माइंडसेट असेल तुमचा? माइंडसेट असं काय नाही, ज्यावेळी मैदानमध्ये आतमध्ये उतरेल त्यानंतरच माइंडसेट चालू होतो. शेवटी गेम आहे, गेम जो चांगला खेळ तो चांगला चालणार आणि शेवटी पुढे काय असेल. आपल्याला वाईट कार्ड एंट्री मिळाली कारण की एक संघ नव्हता म्हणून गर्जना 11 आले. इन वेळेवर तुमच्या संघाला समाविष्ट केलंय. धर्मवीर स्पर्धा अनेक वर्ष तू बघतोयस ॲज अ प्रेक्षक, ॲज अ खेळाडू म्हणून कशा पद्धतीने या स्पर्धेचं वर्णन करशील? प्रथमतः धर्मवीर स्पर्धा ही माझ्यासाठी खूप लकी आहे, कारण सुरुवातीची ओपन टुर्नामेंट जी होती 2018 साली तेव्हा खूप चांगला परफॉर्मन्स झाला होता आणि त्यामुळे एक नाव भेटलं होतं की चाललं होतं, म्हणजे माझ्यासाठी खूप चांगले होते आणि ठीक आहे. आणि आता ग्रामीणला एंट्री भेटले, खूप आभार असेल. ओपनलाच एंट्री होते, कारणास्तव तर हे झालं कॅन्सल झाले, त्यामुळे टीम कॅन्सल झाली म्हणून एंट्री भेटली. खूप खूप धन्यवाद प्रवीण दादा आणि पूर्ण आयोजक. थँक्यू व्हेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. मान्यवरांना देखील विनंती करतो की आपण स्थानपन्न व्हा. न्यूज फ्रॉम द सेंटर, तुर्भे टीमने टॉस जिंकलाय आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. बघूया, कुमार 11 तुर्भे वर्सेस गर्जना 11 कोपरखेडणे असे 2 संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये. धर्मवीरांचे विचार घराघरामध्ये पोहोचवण्यासाठी हा प्रवीण दादा यांचा संकल्प सुरू आहे. 23 वर्षाची परंपरा आज देखील जतन केली जाते. कौतुक आहे या मान्यवरांचं, कौतुक आहे या आयोजकाचं. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये 2 लेजेंडरी व्हॉइस तुम्हाला ऐकायला मिळतील. प्रदीपजी विचारे आणि सँडी सर. धन्यवाद. Thanks lot of the handsome personality Vignesh Madvi. News First Center Kumar 11 Turbe won the toss and he chose the bowling first. 39 बनवायचे आहेत, जवळपास 8च्या धावांच्या प्रति षटकामागे आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी. पहिली दुसरी मॅच, कारण दोन्ही टीमने एक एक मॅच जिंकलेली आहे. बघूया, प्रदीप अर्जनने म्हटलं का अशा लो स्कोरच्या मॅचेस खूप दिलचस्प होतात. एक हाय व्होल्टाज मॅच पाहायला मिळाल्यात लो स्कोर, पण त्यासाठी गोलंदाज गोल्ड आरमध्ये गोलंदाजी जर टाकताना दिसला तर होत्याचं नव्हतं होताना बऱ्याच वेळेला पाहिलंय. होत्याचं नव्हतं होतंय का सहजगत्या जिंकतोय? ऐकूया जुबाने आमच्या प्रदीपच्या विचार. अरे प्रदीप. नीलेश नया ओवर प्रारंभ करते हुए पहली गेंद को हवा में खेला और ये देखिए वाइड डिश मिड विकेट, एकमात्र क्षेत्ररक्षक 30 गज के दायरे के बाहर तैनात किया गया था, वहां पे कैच आउट हो गए. और इस तरीके से ये पहली गेंद के ऊपर पहला झटका पहुंचा है वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम को. सैंडी, याद करिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1986 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 125 रन मुकम्मल किए थे और भारतीय टीम ने वहां पे 86 रनों में पाकिस्तान को आउट कर दिया था. उसके पास 1983 का वो विश्व कप कौन भूल सकता है भला, जिसमें भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज जैसी तगड़ी टीम को पानी पिला दिया था. यहाँ पे देखिए पहले गेंद के ऊपर रमेश स्मृति सानपाड़ा के गेंदबाज नीलेश ने सफलता प्राप्त कर दी है. क्या ये मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण परिस्थिति में चला जाएगा? आने वाला समय यहाँ पे बताएगा सैंडी. नक्कीच, परंतु त्याची चुणूक दाखवले का येस इट इज जे बोललं जातं आहे कॉमेंट्री बॉक्समधून, कदाचित तसा इतिहास आमचा टीम आज घडवण्याच्या स्थितीमध्ये मात्र निश्चित प्रयत्न करणार आहे. ठीक. त्याच दरम्यान या स्पर्धेसाठी एक दर्जेदार समालोचक किरण शिळीमकर हे देखील एक नवी मुंबईतील एक नावाजलेले समालोचक आहेत. त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी आणि गर्जना 11 कोपरखेडणे टीमसाठी शुभेच्छा आल्यात, त्यांचे देखील आभार मानतोय. धन्यवाद. तो नीलेश ने पहले ही गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त कर दी है. नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में. सचिन नाइक कप्तान टीम के है वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी के.
विकेट कीपर के अलावा देखिए एक फ्लाई स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। ये गेंद इस बार कुछ समझ नहीं पाए थे, किसी तरीके से अपने शरीर से दूर ढकेलने में सफल हो पाए। हालांकि गेंद मिड ऑन रीजन में हवा में गई थी। सैंडी, अगर मिड ऑन के क्षेत्ररक्षक थोड़ा सा स्टार्ट लेते तो कैच में तब्दील होती है हवा की गेंद। डेफिनेटली प्रदीप, परंतु कौतुक आहे, चांगली गोलंदाजी आहे, टप्प्यावर टिचून गोलंदाजी. ये गेंद इस बार सबमरीन डिलीवरी टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी, बिना गेंद के लाइन में आकर खेलने का प्रयास सचिन नाइक जैसे अनुभवी खिलाड़ी द्वारा पूरी तरह से दबाव में आ रहे। देखते हैं यहाँ पे कितने जल्दी दबाव को यहाँ पे हटाने में सफल हो पाते हैं। इस बार फिर एक बार नीलेश दानिया से ओवर द विकेट, आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन की तरफ, मिड विकेट से दौड़ के जा रहे हैं क्षेत्ररक्षक। जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते, लाजवाब थ्रो उनको विकेट कीपर के पास, लेकिन इस दरमियान 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। वाशी इंडियंस मचिंद्र स्मृति धारावे का कुल स्कोर है 2 रन 1 विकेट के पतन के बाद। पहले ही गेंद के ऊपर भावेश नाइक आउट होकर वापस गए अपने डगआउट में। अब सचिन नाइक स्ट्राइक में है। ये चले गेंदबाज नीलेश दानिया से ओवर द विकेट, इस बार इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक और गेंद वाइटिश लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर चली गई और ये 6 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, पहले से ही भांप लिया था गेंद को, आगे की तरफ निकल के आए थे, डांसिंग डाउन द विकेट कहते हैं क्रिकेट में, और लाजवाब स्ट्रोक खेला सैंडी। खूबसूरत स्ट्रोक. बदललेचा वारंवार जिकर करतोय अर्जे विचारे, आणि त्याच कसं सहजगत्या डान्स करत करत माझा ऑन द अप उचलला आणि वाईडिश लॉंग ऑन काउंटरला क्लिअर करताना सचिनचा हा एक देखणा फटका. 4 रन. कुल स्कोर है 8 रन। फिर एक बार नीलेश तैयार गेंदबाजी करने के लिए, 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग अपने बॉलिंग रनअप से दौड़ लगाते हुए। इस बार देखिए ये एक कवर ड्राइव, क्रैकिंग कवर ड्राइव सैंडी, जैसे ही गेंद बल्ले से छुई उसके ऊपर 4 रनों की मोहर लग चुकी थी। आइए डीजे। चला जास्त वेळ घेऊ नका, कारण अजूनही 2 मॅचेस बाकी आहेत. जिंकणारा टीम सेमीफायनल आपली जागा निश्चित करेल. यावेळेला पाहिलं तर पहिल्या ओव्हरची झाली समाप्ती, जिथे 0 एकी धावन होती. 3 डॉट 1 विकेट. एनएमटीसी के अंतर्गत जो भी खिलाड़ी हमारे नवी मुंबई में खेलते हैं वही खिलाड़ी हमारे ग्रामीण के मुकाबले में खेलेंगे। आयोजकों की तरफ से ये इत्तला दी जा रही है। कोई भी नया खिलाड़ी एनएमटीसी के अंतर्गत अगर नहीं होगा तो उनको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गेम स्पीडअप करिए प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज, कारण अजून 2 मॅचेस बाकी आहेत. प्रदीप, पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय 12 वर 1 चांगली स्थितीमध्ये आणले, कारण लो स्कोर मॅच आहे. यस तेजस पाटिल नया और प्रारंभ करते हुए देखिए कितने खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में जो लंबा फासला है उसके ऊपर से खेला था, स्क्वायर कट किया और बंदूक की गोली की तरह निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए। इस तरीके से वाशी इंडियंस मचिंद्र स्मृति धारावे का कुल स्कोर है 1 विकेट के पतन के बाद दूसरा ओवर प्रगति पे 16 रन। चला नेक्स्ट मॅच, दोन्ही टीमच्या प्लेइंग 11 लिस्ट अजून आलेली नाही. ती खेळाडूंची यादी लगेचच आमच्या कॉमेंटेटर बॉलर बॅक टू इस ड्राइवर. बार हवा में गेंद निश्चित रूप से थी। तेजस बब्या ने हालांकि काफी प्रयास किया था गेंद को लपकने का, लेकिन गेंद मिड ऑफ रीजन पे चली गई, उनको चकमा देती हुई कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 16 के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि ये दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है। स्ट्राइक में है बल्लेबाज विशाल भोईर। परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, कवर ड्राइव किया है, स्वीपर कवर से दौड़ के आ रहे क्षेत्ररक्षक, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट पर के पास तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब देखिए तेजी के साथ रन मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाशी इंडियंस मचिंद्र स्मृति धारावे की टीम, उनको पता है अगर वे धीमे गति से खेलेंगे तो दबाव उनकी तरफ आ जाएगा सैंडी। 100% पर्यंत पाहायला त्याची पोझिशन पहा. ॲक्च्युली गेला होता विशाल मिड विकेटच्या वरून फेकायला, जसं ऑफसाईड ऑफस्टम
पूर्णपणे फटक्यामध्ये चेंज. लवली यार, सुपर्ब. इस बार पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर शफल होके आए थे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को पुल कर दिया था. गेंद गई है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन. लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज विशाल भोईर, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं. तेजस पाटिल उर्फ बब्या महंगे साबित हो रहे हैं और कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 22 रन. दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे तेजस पाटिल. इस बार फिर एक बार गेंद का गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के ऊपर शफल होकर खेलना चाहते थे. ऑन साइड में गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे चढ़ी नहीं, गेंद स्क्वायर लेग रीजन में गई दायरे के अंदर, जहां पे दौड़कर 1 रन अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने. यहां पे विकेटें गिरानी होगी सैंडी अगर जीत मुकम्मल करना चाहती है टीम रमेश स्मृति सानपाड़ा की, वरना काफी मुश्किल हो जाएगा उनके टीम के लिए. फिर एक बार तेजस पाटिल बब्या तैयार सचिन नाइक के लिए दाहिना से ओवर द विकेट. इस बार गेंद को खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में, मिड ऑफ के ऊपर से चित कर दिया था गेंद को सचिन नाइक जी ने. 1 रन स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे. इस तरीके से दूसरे ओवर की समाप्ति हुई है. पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हुए. कुल स्कोर है 24 रन. वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावी का 39 रनों लक्ष्य का पीछा करते हुए अब शेष है 18 गेंदे और 15 रन. 18 गेंदे और 15 रन चाहिए जीतने के लिए. और जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा डीजे यश की तरफ चलते हैं. यश आइए. थैंक यू यश. और जैसे ही यहाँ पे तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है, आइए इसके आगे का विवरण सुनाने के लिए हमारे नवी मुंबई के क्रिकेट के महागुरु, जिनको उपाधि दी है NMPL ने, वो संतोष मात्रे सैंडी. थँक्स लॉट अजय प्रदीपजी विचारे. कृष्णा जयस्वाल हा नवीन गोलंदाज, तिसऱ्या गोलंदाज म्हणून, कारण निलेशने टाकलं 12 धावा खर्च केले, तेजसनं टाकलं 12 धावा खर्च. जयस्वाल कृष्णा काय करेल. लेग ब्रेक चांगला आहे, लेग कटर चांगला, मध्येच ऑफ कटर. हो ग्रेट बॉलिंग आहे, सुपर बॉलिंग. ही अपेक्षित आहे. ही SSPLची सानपाडा प्रीमियर लीगची ही खोज आहे. तिथून चमचमता जो सितारा आहे तो गवसला सानपाडा एलिमेंट टीमला ना. आता खेळतो रमेश स्मृती 11 सानपाड्याकडून. पहिला चेंडू डॉट समोर मिस्टर क्रिकेट सचिन हिराजी नाईक पेसिंग टू द जयस्वाल कृष्णा. ग्रेट बॉलिंग आहे. टप्पा दॅट इज दुसरा टाकला. टप्पा पलन चेंडूला स्टेट आणलं होतं. रायझिंग गेम ढकललं, पॉईंटच्या ठिकाणी सिंगल घेतली आणि इथे धाव पोहोचवली टीमची 25 वर. केवळ लक्ष 39. आता 14 धावांची आवश्यकता. सैंडी सानपाड़ा एक्सप्रेस नहीं खेल रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है रमेश स्मृति सानपाड़ा टीम को. येस, इंजुर सतावते एक्सप्रेसला. बॅकफुटवर स्विच इटचा वापर, क्षेत्ररक्षण खाली, तिथूनच मात्र काढला. एक दणदणीत हा क्रिकेटचा एक अविश्वसनीय फटका म्हणता येईल. बॅटमधून बरसताना विशालच्या 4 रन. विशालचा विचार केले 4 चौकार त्याच्या बॅटमधून आल्या. ज्या पहिली मॅच ॲक्च्युली तो खेळला म्हणूनच 75 पोहोचला. तो जर विकेट लवकर गेली असती तर 75 नामुमकिन होतं. तोच फलंदाज का सेन्सिबल क्रिकेट खेळताना टेम्परामेंट आहे, संयम दाखवते, प्रॉपरली हिट करताना चूज द बॉल परफेक्टली. हलक्यात त्याने ऑन ड्राईव्ह केलं. दूरवरून जोपर्यंत फिल्डर येईल भरत तोपर्यंत सहजगत्या आरामात सिंगल घेतली आणि टीमला पोचवलं 30 वर. फक्त 9 धावांची आवश्यकता. प्रदीप विशाल भोईर देखिए बिल्कुल मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं. सैंडी किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करते हैं. बॅकफुटवर जाताना जिथे ट्रॅप केलं होतं डॉली अजय, आजचा अजयचा दिवस बिलकुल त्याच्या साथीला नाही. लॉलीपॉप कॅच परफेक्टली ट्रॅप दिलं होतं. एक खाद्य जसं टाकतात आणि जाल्यात आवडतं तसं खाद्य दिलं होतं सचिनला. बॅकफुटचा बिग शॉट पण डीप कव्हरला. मोठा क्षेत्ररक्षण डॉली अजय पाटील. झेल सोडताना जी उमेद होती ती उमेदला मात्र त्याने नाउमेद केलं. स्कोअर मात्र 32 वर. 7 धावा दूर आहे.
दुसरी जीत हासिल करण्यासाठी मिळवण्यासाठी. ग्रेट शॉट, what a flat slog seam, no man is there, exactly through the spectator, Cheran. What a shot, head and eye coordination, he was so excellent by Sachin Naik, Mr. Cricket. सर किसी भी बल्लेबाज को अगर आप आई लाइन के नीचे गेंद दोगे तो उसका हश्र इसी तरीके से होगा. इससे पहले गेंद के ऊपर देखिए जो डीप कवर में कैच छूटा था सचिन नाइक जी का, वो गेंद देखिए टिप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आई थी और पूरी तरह से गच्चा खा गए थे सचिन. लेकिन जैसे ही गेंद आई लाइन के नीचे उनको मिली, उन्होंने इस गेंद को स्लॉग स्वीप मारा और गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई. नक्कीच अंदाज घेतला, टर्न कोणत्या बाजूने येते, थांबला, संयम दाखवला नाही आणि आपला फेवरेट शॉट पैकी एक स्लॉग स्वीप एक्झॅक्टली इन टू द क्राऊड. नाव स्कोर इज लेवल. आता 12 मध्ये केवळ एक धाव दूर. ज्या पहिल्याच मॅचची टॉस घेतली तेव्हाच कमिटमेंट केलं होतं कॅप्टन मिस्टर क्रिकेट सचिनने का आम्ही यावर्षी हॅट्रिकच्या मनस्थितीत आमचा इरादा आम्ही स्पष्ट केलाय. एक धाव दूर, आरामात या फटक्याने सिक्का मोर्तब केलं. मोहर उमटवली विजयावर. दुसरी विजय हासिल करताना इथे आपण पाहतोय वासी इंडियन्स 11 मच्छिंद्र स्मृती धारावे. कॉंग्रॅच्युलेशन, बॅक टू विक्ट्री. ही रीच टू द सेमीफायनल. स्वर्गीय आनंद दिघे चषक 2024. आदरणीय प्रवीणजी कलोराम म्हात्रे, शिवसेना शहरपोक नवी मुंबई. सीझन 23 मध्ये पुन्हा एकदा आपला नाव आपला दिशेने हॅट्रिकच्या दिशेने त्याने वाटचाल केले. हा पहिला टीम आहे प्रदीप, तो उत्पांत पेरी गाठलाय. गतवर्षी 2022, 2023, 2024 सेमीफायनल. एक मॅच फक्त दूर फायनलमध्ये. ते स्वप्नवत पूर्ण आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी. प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, जितनी भी प्रशंसा वाशी इंडियंस मच्छिंद्र स्मृति धारावे के टीम की जाए उतनी कम है. उन्होंने धर्मवीर चषक बस. 2024 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. चलिए इसके बाद तुरंत कुमार 11 तुर्बे बनाम गर्जना 11 कोपर खिरने, इन दो टीमों के दरमियान यहाँ पे मुकाबला शुरू होगा. कुमार 11 तुर्बे के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने के लिए उन्होंने पसंदी दी है. तो मेरी गुजारिश है भूषण पाटिल एंड कंपनी से कि क्षेत्ररक्षण के लिए जल्द से जल्द मैदान के बीच में जाइए. कई अरसे के बाद भूषण पाटिल इन एक्शन में इस मैदान में नजर आ रहे हैं. सैंडी, ये सबसे बड़ी बात है. ISPL में भूषण पाटिल जी का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए नवी मुंबई का दिल टूटा. लेकिन देखते हैं आज भूषण पाटिल उसकी भरपाई इस मैदान, ये मैदान हमेशा ही लकी रहा.